तुझे प्यार में दिल दे दिया, किसी और से वफा वसूल क्यों करूं। तुझे प्यार में दिल दे दिया तो किसी और से वफा वसूल क्यों करूं। तुझसे बेवफाई करके किसी गैर से इश्क करने की भूल क्यों करूं। और तेरी ही सूरत लगा के रखी है दिल के मंदिर में, भला कोई और मूरत कबूल क्यों करूं, कबूल क्यों करूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है नवी मुंबई, और उसके ही अंतर्गत आने वाले एक रेलवे स्टेशन उरण उरण रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लाश 25 जुलाई 2024 को पुलिस को सूचना दी जाती है, और वो लाश को पुलिस जब आती है देखती है, वो लाश ये तो पहचान में आ जाती कि किसी लड़की की लाश है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। उसके बदन पे चाकू से कई जगह वार किया गया था। उसकी बॉडी एकदम छद विछद स्थिति में पाई है। पुलिस वालों के देख करके उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। कुछ ही समय में पुलिस ने उस लाश को, उस जो घटना स्थल जहां लाश मिली थी, उसको घेरे में लेती है और पता लगाने लगती है कि आखिर में ये लाश किसकी है। कुछ देर बाद उस लाश की शिनाख्त हो पाती है। यश्री शिंदे के नाम से वो लड़की थी, 20 वर्षीय लड़की थी। उसके माता पिता आकर के उसकी शिनाख्त करते हैं। उसके कपड़े और उसके बदन पे एक बने हुए टैटू से उसकी शिनाख्त हो पाती है। उसके बदन को इस कदर क्रूर तरीके से काटा गया था, और उसके बाद भी ऐसा, मतलब पुलिस का कहना है कि उन झाड़ियों में जब लाश पड़ी थी तो कुछ कुत्ते या जंगली जानवरों ने उसको थोड़ा कुछ नोच भी दिया था। 25 जुलाई 2024 की ये घटना है। 25 जुलाई को पुलिस जब ये शिनाख्त कर लेती है, पता चल जाता है कि ऐश्वरी शिंदे ये लड़की है, उम्र इसकी 20 साल है, और ये किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती है। उसके घर वालों से ये बात पूछी जाती है पुलिस के द्वारा कि आपकी कोई दुश्मनी, आपको किसी पर शक है। तो उसके घर वालों ने एक नाम बताया, दाऊद दाऊद का नाम बताया। दाऊद शेख कर्नाटक का रहने वाला था। इनके घर वालों के बताने के अनुसार 2019 में दाऊद शेख ने, जब वो इंटर कॉलेज में पढ़ा करती थी, यश्री जब इंटर में पढ़ा करती थी, तब उस लड़के ने इसको छेड़ा था, और इसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन की थी, जिसकी वजह से दाऊद शेख जो है 45 दिनों तक जेल में था। छेड़छाड़ में, यौन शोषण के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और 45 दिनों तक वह जेल में था। लेकिन जेल से छूटने के बाद वो वापस कर्नाटक चला गया। कर्नाटक से आकर के यहाँ टैक्सी ड्राइवर था, वो टैक्सी चलाया करता था। उसी बीच यश्री से उसकी मुलाकात थी और उससे बात करना चाहता था। घर वालों के मुताबिक ये एक तरफा प्यार था। पुलिस वालों को ये बताया गया कि यश्री को परेशान करता था, छेड़ता था, और इस वजह से हम लोगों ने उसके ऊपर कंप्लेन दी थी और वो जेल गया था। इन लोगों को उसी पे शक था कि दाऊद ने ही ये काम किया है। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल, डीसीपी जो एसपी काले हैं, डीसीपी की अमित काले के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है, जिससे इस केस की जांच करने के लिए टीम बना करके एक टीम को कर्नाटक भेजा जाता है दाऊद शेख को गिरफ्तार करने। दाऊद शेख और इधर पुलिस की जो दूसरी टीम थी,
उन लोगों ने यहाँ के जहाँ लाश मिली थी उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने का काम किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि यशीश्री शिंदे आगे जा रही है और कुछ ही सेकंड के बाद उसी उनके पीछे ही दाऊद शेख जाते दिखाई देता है। इस फुटेज के देखने के बाद पुलिस को पूरा का पूरा शक दाऊद पर चला जाता है और पूरी तरह से पुलिस अब उसके ऊपर टिक जाती है, उसकी गिरफ्तारी की तलाश करने लग जाती है, क्योंकि इसका मुख्य आरोपी जो है दाऊद शेख, ये इतना क्लियर हो जाता है। पुलिस को दाऊद शेख मिल जाता है, यानी पुलिस वहां से गिरफ्तार करके कर्नाटक से उसको वापस ले आती है। पूछताछ में कर्नाटक पुलिस उससे पूछती है दाऊद शेख से कि आखिर में तुमने यशीश्री को क्यों मारा? वो अगर तुम्हारे बुलाने पर तुमसे मिलने आई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, यानी वो तुमको जानती थी, पहचानती थी, तुम लोगों में कोई ना कोई संबंध था जिसकी वजह से वो आई थी, तुमने बुलाया उसको मिलने के लिए, वो आई। तो दाऊद बताता है कि मैं उससे प्यार करता था और यशीश्री भी मुझसे प्यार करती, लेकिन उसके घर वाले इस बात से बहुत ऐतराज करते, उसी की वजह से मैं जेल में गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद मेरा इरादा बदल गया था और मैं कर्नाटक चला गया। लेकिन यशीश्री से इस बीच भी हमसे बातचीत हुई और बातचीत होने में ही मैं उसे मिलने के लिए आया था और उसे बुलाया था। लेकिन यशीश्री के कुछ प्राइवेट फोटो जो हमारे पास थे, हम उसको जब बुलाते थे, जहां बुलाते थे वो आती थी, मिलती थी, और इस बार मिलने के बाद उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलो। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझसे मिलो, और वो मिली तो उसने यही मांग किया कि जो तुम्हारे पास फोटोग्राफ्स हैं मेरे, जो मेरे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, उसको डिलीट कर दो। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कर्नाटक चलो, हम लोग वहीं अपनी दुनिया बसा लें। लेकिन यशीश्री इस बात को नहीं मानी। वो कहने लगी कि मैं अपने कंपनी में नौकरी कर रही हूँ, एक कंपनी में नौकरी कर रही हूँ, उससे अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हूँ, मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकता। इस बात को दाऊद शेख पता है, और दाऊद शेख जब इससे पहले मिला था तो उससे भी ये बात यशीश्री ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। लेकिन 25 जुलाई को उसने एक मौका लिया, यशीश्री से बात करने का आखिरी मौका लिया कि अगर ये पलट जाती है, मेरे साथ चल चलती है, तब तो ठीक, नहीं तो इसको मार देना है। ये दिमाग में ठान करके दाऊद शेख चला था अपने साथ हथियार लेकर। उसने एक चाकू खरीदा था और चाकू लेकर ही यशीश्री से मिलने के लिए गया था कि अगर मेरी बात यशीश्री नहीं मानती है तो मुझे मार देना। और यही हुआ, जब यशीश्री इसकी बात को इनकार कर गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, चाकू से हमला और इतना मारा कि यशीश्री, पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार भी कर लिया है और कोर्ट में उसको हाजिर करके जो सजा होगी। लेकिन दोस्तों, ये दो प्यार करने वाले थे, एक ऐसा प्यार है जो अपने स्वार्थ में इस कदर अंधा है, एक दूसरे की जान नहीं, प्यार हो ही नहीं सकता। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए वो त्याग भी करता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो तो ठीक है, जहां रहो खुश रहो। ये प्यार की एक परिभाषा है। प्यार में कभी खून खराबे नहीं किए जाते। प्यार को पाने के लिए प्यार को ही मिटा देना, ये कौन सा प्यार है दोस्तों? लेकिन ये एक मैसेज है
आज के समाज के लोगों के लिए, युवा युवतियों के लिए, कि अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं जो आपको बता चुका हूँ, आपको कहानी सुना चुका हूँ, जिसमें कि लड़का लड़की एक दूसरे को मार चुके हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर लड़कियां शिकार होती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के अपने स्थल को बुला करके उनकी हत्या करते हैं। इसमें सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को बहुत ही सचेत, सजग, सावधान रहने की जरूरत है, किसी पे भरोसा करने में। अगर कहीं भी आप जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी न किसी को, अपने दोस्त को ही सही, बता के जाना चाहिए। अपने माँ बाप को नहीं बताते तो अपने दोस्तों को ही बता के जाना चाहिए, ताकि वो आपकी ख्याल रख सके। अगर कोई बात हो उसकी सूचना पहुंचा सके, वो जगह पे आप जा करके आपकी जान भी बचा सके। इसलिए दोस्तों, ऐसी गलती कभी ना करें। और कोई कितना भी आपका खास है, जरूर उस पर थोड़ा बहुत शक रखें, इसलिए कि जिस दिन आप उसके लायक नहीं रहेंगे, उसके हिसाब से नहीं रहेंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क, सावधान और सजग रहिए दोस्तों। आखिर में सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आगे की जो सूचना होगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सत्यमेव जयते।